बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। वह दिन भर अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा रहता और हर वक्त शिकायतें करता रहता। वह सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर बारिश होती तो वह कहता, अब कौन चाय पीने आएगा। अगर धूप निकलती तो कहता, इतनी गर्मी में लोग ठंडी चीजें पीना पसंद करेंगे। अगर कोई ग्राहक आकर उसकी चाय की तारीफ करता तो उसका जवाब होता, अरे भाई, चल ही रही है, जैसे तैसे। रघु की पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। हर दिन वह शिकायतों में ही बीतता, निराश रहता और हमेशा यही सोचता कि शायद कोई चमत्कार उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन एक बुजुर्ग साधु उसकी दुकान पर आया। साधु के चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। उसने चाय पी और रघु से कहा, बेटा, तेरी चाय बहुत अच्छी है। तुझे कभी खुशी क्यों नहीं होती? रघु ने हंसते हुए कहा, खुशी? अरे बाबा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तेरी किस्मत बदल जाए, तो क्या तुझे मंजूर है? रघु थोड़ा चौंक गया। उसने कई तांत्रिकों और बाबाओं को देखा था, लेकिन यह साधु अलग था। रघु ने पूछा, कैसा तरीका? साधु बोले, बस एक काम कर, आज से किसी भी चीज की शिकायत मत करना। 2 हफ्ते के लिए जो भी हो उसे स्वीकार कर और उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश कर। रघु हंसा और बोला, बस इतनी सी बात? इससे मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? साधु ने कहा, परीक्षा लेकर देख ले। अगर 14 दिन में कुछ नहीं बदला तो मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। सुनकर रघु के कान खड़े हो गए। वो गरीब आदमी था, भला क्या नुकसान था कोशिश करने में। उसने हामी भर दी। सुबह सुबह बारिश होने लगी। रघु का पहला ख्याल था, लो, अब दुकान ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा, नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। उसने चाय बनाई, कुछ पकौड़े तले और दुकान के पास खड़े कुछ रिक्शा वालों को आवाज दी, भैया, बारिश में गरम चाय और पकौड़े खाओ, मजा आ जाएगा। रिक्शा वाले रुक गए। बारिश में भीगने के बाद उन्हें गर्म चाय की तलब थी। कुछ ही देर में दुकान पर भीड़ लग गई। पहली बार रघु को एहसास हुआ कि बारिश समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर थी। दूसरे दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने चाय पी और कहा, रघु भाई, तुम्हारी चाय सच में बहुत बढ़िया होती है। रघु हमेशा की तरह बोलने ही वाला था, अरे बस ठीक ठाक चल रही है। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाई साहब, मैं और अच्छी चाय बनाने की कोशिश करूंगा। पहली बार उसने अपनी मेहनत की तारीफ को स्वीकार किया। अजीब बात यह थी कि ग्राहक ने अगले दिन अपने दोस्तों को भी भेजा। अब रघु की दुकान में एक अजीब बदलाव आने लगा। पहले वो हर चीज में दिक्कतें देखता था, अब अवसर देखने लगा। पहले ग्राहक उससे बचकर निकलते थे, अब उसके पास बैठकर गप्पे मारते थे। पहले दुकान बस काम चलाने के लिए थी, अब वो खुद अपनी चाय की तारीफ करने लगा था। 14वें दिन वही साधु फिर से दुकान पर आया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? रघु की आंखों में चमक थी। उसने कहा, बाबा, मैं समझ गया, मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरा नजरिया गलत था। जैसे ही मैंने सोचना बदला, मेरी दुनिया बदल गई। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम असली खजाना खोज चुके हो। सकारात्मक नजरिया। रघु की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में असली जादू किसी बाबा के ताबीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों में होता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का दोष किस्मत, हालात या दूसरों पर डालते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर आप हर चीज में दिक्कतें देखेंगे तो जीवन कठिन लगेगा, लेकिन अगर हर समस्या में अवसर देखेंगे तो सफलता आपके दरवाजे पर खुद आ जाएगी। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं।
अगर चश्मा गंदा हो तो दुनिया भी धुंधली नजर आती है, लेकिन जब चश्मा साफ हो तो सब कुछ खूबसूरत नजर आता है। रघु ने समझ लिया कि असली बदलाव किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण से आता है। उसने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में अवसर खोजेगा और नकारात्मक सोच को त्याग देगा। धीरे धीरे उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगी, ग्राहक खुश रहने लगे और रघु का मन भी खुशी से भर गया। उसकी कहानी ये सिखाती है कि असली खजाना धन संपत्ति में नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और नजरिए में होता है।